रशियन से शादी करके करोड़पति नहीं बना था चंबा का सनी। एनआईए की जांच में हुए हैं कई सारे खुलासे। इंटरनेशनल लेवल पर चला रखा था डंकी रूट और हवाला मनी का खेल। 3 बैंक अकाउंट से हुआ था 17.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन। चंबा के पहाड़ों से निकलकर धर्मशाला की गलियों तक पहुंचे एक युवक की कहानी अब सिर्फ किस्मत की नहीं, एक इंटरनेशनल नेटवर्क की बन चुकी है। कुछ दिन पहले तक लोगों को यही लग रहा था कि सनी धोंकर नाम का ये लड़का शायद प्यार में पड़ा, फिर किस्मत खुली और रशियन बीवी के साथ जिंदगी ऐशो आराम से बीत रही है। लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं वो सिर के बाल खड़े कर देने वाले हैं। ये कहानी अब एक सेल्समैन की नहीं रही, ये केस बन गया है भारत के खिलाफ चल रहे एक साइलेंट वॉर का, जिसमें टारगेट होते हैं भोले भाले लोग और लोगों को मोहरा बनाते हैं इस सनी जैसे लोग। धर्मशाला में रहने वाला ये शख्स, जिसे मोहल्ले वाले अब तक सिर्फ रशियन बीवी वाला करोड़पति समझते रहे, असल में उस गहरे खेल का खिलाड़ी निकला है जिसकी जड़ें अमेरिका, मेक्सिको, स्पेन और दिल्ली तक फैली हैं। एनआईए की जांच में साफ हो गया है कि ये सनी कोई छोटा मोटा ठग या जुगाड़ू आदमी नहीं था। ये उन नेटवर्क्स का हिस्सा था जो इंसानों को एक देश से दूसरे देश में डंकी रूट से धकेलते हैं और पैसा हवाला के जरिए पानी की तरह बहता है। ताजा रिपोर्ट कहती है कि सनी के 3 बैंक खातों से 17.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये रकम सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि वो सबूत है जो बताता है कि इस युवक ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक पूरा धंधा चला रखा था। एक ऐसा धंधा जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को अमेरिका पहुंचाने की बात सामने आई है। हर व्यक्ति से करीब 45 लाख रुपए लिए गए। पहले जब एनआईए की टीम ने सनी की कोठी पर रेड डाली थी तो मोहल्ले में चर्चा यही थी कि ये सब शायद उसकी रशियन बीवी की वजह से हुआ है। कहा गया कि लड़की संदिग्ध है, एनआईए उसके विदेशी कनेक्शन खंगाल रही है। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। शक केवल बीवी पर नहीं, पूरा नेटवर्क शक के घेरे में है और उस नेटवर्क का एक बड़ा दिमाग सनी अब सलाखों के पीछे है। इस केस में जो दूसरा नाम आया है, शुभम संधाल उर्फ दीप हुंडी। ये नाम पंजाब के हवाला रैकेट में पहले से जाना जाता है। यानी खेल सिर्फ हिमाचल का नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली से जुड़ा हुआ है। सवाल उठता है, आखिर सनी कर क्या रहा था? जवाब एनआईए ने दे दिया है। इंसानों की तस्करी, फर्जी वीजा, फर्जी डॉक्यूमेंट और हवाला का लेन देन, और तरीका डंकी रूट। यानी लोगों को पहले किसी तीसरे देश, स्पेन, मेक्सिको या लैटिन अमेरिका भेजो, वहां से अमेरिका में घुसाओ और बदले में पैसा लो, मोटा पैसा। वो पैसा सीधा नहीं आता, हवाला से आता है। फिर भारत में एंट्री के बाद वो पैसा किसी कोठी, किसी दुकान या किसी लग्जरी गाड़ी की शक्ल में दिखता है। बाकी अब आप तो ये भी समझिए कि एनआईए की ये कार्यवाही यूं ही नहीं हुई। ये सब एक लंबे वक्त की इंटेलिजेंस, ट्रैकिंग और इंटरसेप्टिंग का नतीजा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मार्च में ही दिल्ली में इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड गगनदीप सिंह उर्फ गोल्डी को अरेस्ट किया गया था। उसी की गिरफ्तारी के बाद कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई और 4 जुलाई को धर्मशाला में सनी के घर पर रेड डाली गई। घर नहीं, ठिकाना था वो। वहां से निकले कागज, दस्तावेज, बैंक की डिटेल, सबने ये साबित कर दिया कि सनी सिर्फ दिखने में सीधा साधा दुकानदार था, लेकिन अंदर से चालाक प्लेयर था जो इंटरनेशनल डंकी रैकेट चला रहा था। सबसे डरावनी बात यह है कि इन लोगों ने 100 से ज्यादा परिवारों की जिंदगी से खेला। गांव से, कस्बों से लड़कों को उठाया गया, उन्हें दिखाया गया अमेरिका का सपना, एक अच्छा घर, गाड़ी, डॉलर और वहां की नागरिकता, और बदले में उनसे लिया गया लाखों रुपए। जब कोई अमेरिका पहुंच गया तो पैसा मिल गया, जो नहीं पहुंचा वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया या फिर जंगलों में भटकता रहा। मगर सनी जैसे लोगों के घरों में गाड़ियां, दुकानें और जमीनें खरीदते रहे और कोठियों की दीवारें ऊंची होती गई। इसलिए ये कहानी अब सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, ये सबूत है कि हमारे छोटे शहर, छोटे कस्बे अब भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के हिस्से बनाए जा सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इन रैकेट्स को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके चेहरे पर कोई बिल्ला नहीं टंगा होता, ना ही इनके कपड़े बताते हैं कि ये कोई अपराधी हैं। वो आपके ही मोहल्ले में रहते हैं, आपके साथ चाय पीते हैं और दिखते हैं एकदम आम, लेकिन उनके बैंक खातों में जो रकम आती है वो आम नहीं होती। एनआईए अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। धर्मशाला, दिल्ली और पंजाब, तीनों जगहों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ये गिरोह किसी विदेशी एजेंसी के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि जब इतने लोग अवैध रूप से एक देश से दूसरे देश में पहुंचते हैं तो सिर्फ पैसे का मामला नहीं होता, ये सुरक्षा का मामला भी बन जाता है।
और यही वजह है कि अब सनी की रशियन बीवी भी जांच के दायरे में है। हो सकता है उसने भी इस पूरे जाल को खड़ा करने में बराबर की भागीदारी निभाई हो, क्योंकि उसका रोल अभी तक सिर्फ एक विदेशी पत्नी तक सीमित नहीं है। उसके बैंक कनेक्शन, उसके वीजा एंट्री रिकॉर्ड, सब कुछ खंगाला जा रहा है। वहीं अब जब सनी सलाखों के पीछे है तो अगला सवाल यही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन है। क्या चंबा में, धर्मशाला में या किसी पहाड़ी कस्बे में इसी तरह के लोग और बैठे हैं? क्या अभी भी कोई युवक अमेरिका जाने की चाह में किसी और सनी के जाल में फंस रहा है? क्या ऐसे ही किसी घर में फिर एक दिन सुबह 4 बजे एनआईए की रेड होगी? ये सारे सवाल खुली आंखों से देखने लायक हैं, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि ये सब दिल्ली, मुंबई या पंजाब तक सीमित है तो आप गलत हैं। अब अपराध की सीमाएं मिट चुकी हैं और वो पहाड़ों में भी आ चुका है। वहां की मासूमियत को अपनी चालाकी से छल रहा है, और जब तक हम सिर्फ कोठियों को देखकर बंदा अमीर हो गया कहते रहेंगे, तब तक सच्चाई हमारे सामने से निकलती रहेगी चुपचाप। सनी की गिरफ्तारी से एक बात तो साबित हो गई, हर वो अमीरी जो बिना मेहनत के आती है वो शक पैदा करती है। अब ये हम पर है कि हम किसकी तारीफ करें, उस बंदे की जो मोबाइल की दुकान पर काम करते करते करोड़पति बन गया, या उस एजेंसी की जिसने ये दिखाया कि कैसे करोड़ों की चमक के पीछे छिपी होती है इंसानियत की तस्करी। हमारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इस पूरे विषय पर आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।